ओके जी, वी आर डिस्कसिंग नाउ सब टोटल। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ना मैं अपनी वैल्यूज़ पर कोई फार्मूला अप्लाई करूँ, लेकिन देखने वाले को समझ ना आए कि मैंने क्या किया। क्या मतलब, मैं यहाँ कुछ वैल्यूज़ लिखता हूँ। सपोज ये मेरी सीरीज़ है, मैंने इनको यहाँ पर लिख दिया 5 कर लेता हूँ ताकि मैं आपको उसमें दिखा सकूँ। ये सपोज मेरी सीरीज़ है, ये 5 वैल्यूज है। अभी आपने देखा था कि मैंने सम करना, माइनस करना, डिफरेंस करना, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो आपको सिखाई हैं। अब की दफ़ा हम जो काम करने लगे हैं वो है थोड़ा सा चेंज। उसमें हम करने ये लगे हैं कि अब मैं वो फार्मूला लिखूंगा नहीं, बल्कि उन फार्मूलों के कुछ नंबर्स हैं, उन नंबर्स को हम अपने पास यूज़ कर लेंगे और आपका वो फार्मूला डायरेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं मोटा मोटा यहाँ बता देता हूँ कि क्या है। अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फार्मूला है। मैंने यहाँ पर जाकर लिखा कि मैं इस पर सब टोटल का फार्मूला लगाता हूँ, तो मैंने कहा इक्वल सब टोटल, ब्रैकेट स्टार्ट की। जैसे मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की है, आपके पास एक लिस्ट ओपन हो गई है जिसमें वो कह रहा है 1 पे एवरेज है, 2 पे काउंट है, 3 पे काउंट ए है, 4 पे मैक्स है, 5 पर आपके पास मिन है, 6 पर प्रोडक्ट है, 7 पर स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? आपकी डिस्पर्शन को शो करता है, दो वैल्यूज के दरमियान फैलाव कितना है। उसी का पॉजिटिव लेने के लिए ऊपर नीचे अगर आएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस, अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो आपके पास जो है वो वेरिएंस निकल आएगा। सम है और एवरेज है, और मेरे पास देखें 101 अगर मैं यूज़ करता हूँ, 102 यूज, मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे कि ये तो वही रिपीट हो रहे हैं जो कि मैंने अभी यूज़ किए हैं, ताकि सिर्फ चीज़ों को डिस्पर्स करके शो किया जा सके। मैं पहले नंबर्स यूज़ करता हूँ। मैंने कहा 1 एवरेज, इसका मतलब वो एवरेज लेगा, बताने की जरूरत नहीं है कि एवरेज लिखना नहीं है, कोमा। अब आप रेंज दे दें जिनकी आपने एवरेज लेनी है। मैंने ब्रैकेट क्लोज की, मैंने एंटर कर दिया, ये क्या निकल आई है? एवरेज। इजी, यानी हम कह देते हैं यहाँ फार्मूला नंबर। देखिएगा मैं थोड़ी सी चेंज करने लगा हूँ, फार्मूला नंबर। अब किसी को ये नहीं पता कि ये मैंने क्या नंबरिंग की है, आपको तो पता ना, आपको तो सामने की है। ठीक है, अब मैं इन नंबर्स का रेफरेंस यूज करूंगा। थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, यहां पर रेंज को मैं कर दूंगा फिक्स। अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कि रेंज क्या होती है। मैंने रेंज को फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद मैं इस 1 की बजाय इसको बिठा देता हूं और यहां से मैं अपने फार्मूले का नंबर रिटर्न कर देता हूँ। अब मैं सिर्फ इसको ड्रैग करता हूँ। देखिए आपके पास ढेर सारे रिजल्ट आ गए हैं, शायद आपकी इस समय से बाला होंगे, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म्स आपको दोबारा से एक दफ़ा फिर बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। नंबर 1 पे हमने क्या कहा था जी? हमारे पास क्या आई है? 1 पे हमने कहा था कि हमारे पास एवरेज आई है। 2 पे हमारे पास है जी, वो बताता है कि हमारी वैल्यूज कितनी है, यानी काउंट। 3 में वो बताता है कि नंबर ऑफ टैक्स कितने हैं, काउंट ए। फार्मूले भी हमने पढ़ लिए, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट। देखिए काफ़ी बड़ी वैल्यू है। देन वी हैव स्टैंडर्ड डेविएशन, देन स्टैंडर्ड वेरिएंस, ओके ठीक हो गया। और देन इज सेइंग अबाउट सम। 9 नंबर पे सम होता है और 10 नंबर पर उसका वेरिएंस आता है। सो इट्स वेरिएंस, वेरिएशन को शो करने के लिए। ठीक है जी। जबकि नंबर 11 2013 में यूज़ किया जाता है
اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں 11 یوز کرتا ہوں تو آپ کے پاس ویریئنس آف پرپورشنز، ٹھیک ہے. فی الحال ہم اس کو اتنے رکھ رہے ہیں، 11 کو ہم ڈیل نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک جی. تو آپ کے کورس میں کیونکہ اتنے انکلوڈیڈ ہے سو ہم نے ان کو دیکھ لیا. یہ میرے پاس سب ٹوٹلز کے فارمولے تھے. ہم سب ٹوٹلز کو اس طرح سے ڈیل کرتے ہیں تاکہ کسی کو آئیڈیا نہ ہو کہ ہم نے کیا ورکنگ یا فنکشنلٹی پرفارم کی ہے. بیسیکلی سب ٹوٹلز آپ کے اور بھی فردر آگے چل کے اس کی کافی یوزز ہیں، لیکن ابھی فی الحال میں نے آپ کو ایک اس کا ہڈن یوز دکھایا. اگر میں یہاں سے ہائڈ کر دیتا ہوں کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ میں نے کیا کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے فارمولوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. یہاں تک اگر کوئی پوچھنے والی بات ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.